गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम अब तक एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वेल एक्सप्लेन मिल जाएंगे, आपको पूरा एक फोल्डर मिल जाएगा। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 9 है। और यकीन मानो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, बच्चों को फिगर नहीं बना पाते। फिगर बना ली तो सोच नहीं पाते क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आराम से पूरा वीडियो में बने रहना। आपने ये पूरी वीडियो देख ली, लाइफ में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा चैलेंज है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिपिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। मतलब ये क्या है, वर्टिकल पोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल। ठीक है, और टाइट वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से। तो ग्राउंड तो ये होगा और ये भी होगा, और यहाँ पे भी ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये पूरा हमारा ग्राउंड है। तो ये पूरा क्या है, ग्राउंड। अब रस्सी कोई बंधी होगी तो भाई कभी भी आपने देखा होगा, रस्सी ऐसे हम सीधे सीधे नहीं चढ़ते, रस्सी हमेशा ऐसे होती है, मतलब इस तरीके से टेढ़ी। ये क्या है, हमारी रस्सी, जो कहाँ बंधी हुई है, ग्राउंड पे। यहाँ पे लिख देते हैं रोप। ठीक है, और ये रस्सी ग्राउंड से कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। और हमें क्या दिया हुआ है, आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप। इस रोप की लंबाई भी है कितनी, 20 मीटर। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं ABC। तो देखो बी ऑटोमेटिकली 90 है, दिया नहीं है, तो ये हमें खुद से ही अपना सोचना पड़ेगा कि भाई जब भी कोई दो लाइन ऐसे हो खड़ी एक दूसरे पे, तो उनके बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये 90, ये खुद से हमें अपने से लिखना है, दिया नहीं रहेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है, ए बी पोल की हाइट, इफ द एंगल इज। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। इसमें हमें पता है कि हमें थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, हमने पढ़ा है ये। तो एक चीज बच गई, तो ये चीज मेरी क्या हो जाएगी, बेस। ये चीज क्या हो गई, मेरी बेस। अब हमें दिया क्या क्या है, हमें देखो देखना क्या क्या है। बेस नहीं दिया है, ठीक है, पोल हमसे पूछ रहा है और हाइट दी हुई है, मतलब h और p हमें दिया हुआ है, h और p दिया हुआ है। अब हमें आप याद होना चाहिए h और p किस में आते हैं, तो भाई h और p तो पाकिस्तान, ये एक तो आता है कोसेक थीटा, और या ये भी हो सकता है P और H, और ये किस में आता है, साइन थीटा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, कोई सा भी एक लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो हम लगा लेते हैं साइन थीटा वाला। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, इन ट्रायंगल ABC वी नो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। साइन थीटा हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, साइन 30। और P हमें निकालना है, मतलब पोल की हाइट निकालनी है, तो P ऐसे रहा। H कितना है हमारे पास, 20। और साइन थीटा हमें पता होना चाहिए, साइन थीटा कितना होता है, 1/3, मतलब और इधर से कितना आ गया, P और अपॉन H की जगह 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये P निकालना है, तो ये 20 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20/2 इक्वल टू P। तो P कितना आ गया मेरे पास, P आ गया भाई 10 मीटर। तो मेरी जो पोल की लेंथ है वो 10 मीटर है। तो देखा आपने कितना सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व कर दिया। तो अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको अच्छे से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बच्चे पहले बार चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, सारी वीडियो बहुत अच्छे से बताए हैं। अब हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, और ट्री ब्रेक due to stone and broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। ये कोई ट्री है, ठीक है,
ये ट्री है और ये ट्री यहाँ से टूट जाता है, मतलब यहाँ पे नाम लिख देते हैं मैं ABC, ये हिस्सा टूट गया और ये हिस्सा टूट के क्या दे दिया, ग्राउंड को टच कर रहा है, यहाँ कहीं पे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है, तो ये ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ये टूट के ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखना ध्यान से, लेकिन ये तो कोई एंगल नहीं बना भाई, हमारा क्या है, हम इसको मिलाएंगे, इसको, ये मान लो कि ये मेरा टूटा हुआ ट्री गिर गया और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो ABC और इसको पार्ट नाम दे दिया D। अब मुझे बेस पता है, ये बेस है, क्यों, कैसे पता चला बेस है, थीटा से लगता हुआ हमेशा बेस होता है, तो ये कितना है भाई मेरे पास 8 मीटर। अब ध्यान से देखना, बेस के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइट मुझे नहीं पता, तो इस हाइट को मैंने मान लिया y, है ना, और ये हाइट BC भी नहीं, AB नहीं पता, तो इसको मैंने मान लिया x। तो जो AB होगा वही मेरा BD होगा, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के, ये वाला पार्ट टूट के इस पे गिर रहा है ऐसे, तो ये वाला पार्ट कितना होगा x। अब मेरे पास कितने वेरिएबल है, 2, और 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 2। अब किसी तरीके से ध्यान से देखना, मुझे क्या क्या पता है, मुझे सिर्फ बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता, तो मुझे ऐसा फार्मूला लगाना होगा, जैसे मुझे ऐसा फार्मूला लगाना होगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर यहां पे आ रहा है एक, और दूसरा जिसमें हाइपोटेनियस और बेस है, और हाइपोटेनियस और बेस किसमें आता है, इसमें। अब ध्यान से देखना, यही दो फार्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो B/H किसमें आता है, कोस थीटा में, तो मतलब मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा लिया मैंने, BCD, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस B/H, ठीक है। कोस थीटा कितना है, कोस 30, तो कोस 30, बेस कितना है मेरे पास, देखो बेस है भाई 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट को मैंने कितनी मानी है, मतलब हाइट, हाइपोटेनियस हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे पूरा लिख लेना वरना गलती कर दोगे। हाइपोटेनियस कितना है मेरा x, तो यहाँ से मेरा क्या जाएगा, cos 30 कितना होता है हमें पता होगा, √3/2 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू 8 × 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3x इक्वल टू 16, तो x कितना आ गया 16/√3, मतलब मेरी x की वैल्यू निकल गई कि भाई x कितना है 16/√3, तो मतलब ये वाली जो हाइट है, हाइपोटेनियस है मेरा, ये है 16/√3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, सेम एक ट्रायंगल ले रहा हूं फिर से, अब मुझे क्या निकालना है, और ये अब मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, तो अब मैं क्या लगा दूंगा, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan थीटा में, मतलब tan थीटा इक्वल टू P अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर कितना माना मैंने y, और बेस कितना है e, tan थीटा कितना होता है 1/√3, आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ से y और e क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ये इधर, तो कितना आ गया y इक्वल टू 8/√3 मीटर, और ये भी क्या है मीटर, मतलब x और y आ गए मेरे, अगर मेरे x और y आ गए तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे यही करना था, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो पूरी ट्री की हाइट निकालनी थी ना, तो ट्री की पूरी हाइट क्या है, देखो ध्यान से, मतलब ट्री की पूरी हाइट कितनी है मेरी, AC को मैं ये लिख सकता हूँ AB प्लस BC, क्योंकि ये तो मेरा पूरा ट्री है। अब AB को मैंने कितना माना है x, और BC को कितना माना है y, x कितना है मेरे पास 16/√3, और y कितना है 8/√3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। अब देखो हमें पता है कि भाई डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 8/√3, तो यहां से कितना आ गया, ये आ जाएगा 24/√3, ठीक है, जो क्या है मेरा AC। अब यहाँ पे देखना, हमें पता है कि कभी रूट में आंसर नहीं लिखते, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब भी रूट में आ जाए तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, मतलब 24/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 24√3, और √3 मिलके पूरा 3, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया E, तो अल्टीमेट मेरा AC कितना आ गया, AC इक्वल टू 8√3, ये मतलब हमारी ट्री की पूरी हाइट मिल गई। आई बात समझ में, तो आपने देख लिया मैंने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया, किस तरीके से सोल्व किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, यकीन मानो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये ब्रोकन ट्री वाला, कई बार बोर्ड में आया है,
अगर बोर्ड में ना आए तो ये आपके प्री बोर्ड या हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम होंगे उसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पार्ट लिखना, वीडियो को दोबारा से देखना, ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जितना लंबा है इसका सॉल्यूशन इतना ही छोटा है। क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान इंस्टॉल टू स्लाइड देखो 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रीफर अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ, मतलब स्लाइड की हाइट 2 स्लाइड बना रहा है। एक स्लाइड ये रही, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है ना, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, मतलब ये 30 डिग्री के एंगल पे ये झुका हुआ है, ये 30 डिग्री। ठीक है, और whose top is the height of इतना inclined on the ground whereas the दूसरा एक है। ठीक है, what should be the length of slide, तो स्लाइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ, ये स्लाइड है भाई। देखो बचपन में हम देखा होगा बच्चा ऐसे ही तो झूला झूलता था, ऐसे यहीं से तो झूला झूल के आता है, तो ये वाली स्लाइड मतलब हमें पता है ये 90 डिग्री और थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, नाम लिख देते हैं ए बी सी। और दूसरी एक स्लाइड बना रहा है, दूसरी स्लाइड ये बनाई उसने, उसमें कितनी है वो, उसमें हाइट है हमारी 3 मीटर। ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो वही सेम 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, बेस। ठीक है, अब उसमें ये क्या कह रहा है कि इन दोनों चीज में मुझे क्या निकालनी है, ए बी निकालना है और पी क्यू निकालना है, मतलब ये वाला बेस और ये वाला बेस। तो सिंपल सा है, तो इसको कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। 4 फिगर 1 पहली फिगर के लिए, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे के लिए। हमें क्या क्या पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा में होते हैं। तो मैं लगा देता हूं इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H। ठीक है, साइन थीटा कितना है साइन 30 डिग्री और P कितना है, P हमें पता है 1.5 मीटर और बेस हमें निकालना है, मतलब P कितना है P इक्वल टू 1.5 और बेस कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है, मतलब P अपॉन B हमें क्या चाहिए, रुक जाओ, हाइपोटेनियस बेटा, हाइपोटेनियस कर दो, हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब H निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन 30 कितना होता है हमें पता है 1/2 और यहाँ कितना है ये 1.5 और हाइपोटेनियस हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, तो H इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो मतलब H इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। मतलब जो बच्चों वाली हाइट है ये सलांट हाइट, मतलब ये वाली हाइट, ये वाली, तो ये वाली हाइट मेरी कितनी है, हाइट मतलब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस कितना है मेरा 3 मीटर। मतलब बच्चे के लिए जो स्लाइड रखेगा वो कितनी रखनी पड़ेगी उसको 3 मीटर की। अब आ जाओ दूसरे वाले, दूसरा केस, पहला केस हो गया ना, ये सेम यही चीज, ये मिटा देता हूं, तो यहां पे कर लेते हैं 4 फिगर 2, दूसरी वाली फिगर के लिए 4 फिगर 2, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, इन ट्रायंगल PQR। तो देखो इसमें क्या पता है मेरे को, परपेंडिकुलर पता है और हाइट पता है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। लेकिन अब थीटा कितना है मेरे पास, साइन 60 कितना है 60। ठीक है, और यहाँ पे कितना है ये P है मेरे पास 3 और H मुझे निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता होना चाहिए कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन H। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, ये H कितना आ गया, H इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू 2। क्लियर है यहाँ से, तो H कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे ही रखते हैं, रुको अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं, तो 3 इंटू 2 अपॉन √3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करने में भी अपना ही अलग मजा है, तो H ये 3 इंटू 2 अपॉन √3
तो एच ऐसे रहा। इस 3 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, √3 इंटू √3। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा सर हमने ऐसा क्यों किया। देखो भाई, हमें रूट में नीचे रूट में आंसर नहीं लाना होता है, तो रूट में आंसर नहीं लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस 3 को तोड़ लो, तो √3 और √3 मिलके पूरे पूरे 3 हो जाएंगे। तो नोट किया है क्यों मैंने ऐसा किया कि इससे ये कट जाएगा। तो h ये 2 इंटू और √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो यहां से मेरा h कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा मेरा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 15, 2 दूनी 3, तो 3.46 मीटर। मतलब जो बड़े बच्चों की हाइट है वो कितनी रखनी पड़ेगी मेरे को, जो मतलब हाइट इन द सेंस ये वाली सलांट, ये झूले की जो फिसल पट्टी की घूमने वाले फिसल के जिस पे जाते हैं उसकी हाइपोटेन्यूज कितनी रखनी पड़ेगी, 3.46 मीटर। आई बात समझ में। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने इसको सोल्व किया, एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना, नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। वैसे भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचो तो बच्चे की जो झूला का स्लाइड वो होता है, फिसल पट्टी वाला स्लाइड वाला, वो हमेशा छोटा होता है और बड़ों का बड़ा होता है। क्यों होता है, ताकि छोटे बच्चे अगर उससे कम स्लाइड हाइट से गिरे, मतलब झुकी हुई हाइट से गिरे, तो उनको कम चोट लगे। आई बात समझ में, इसलिए उनकी स्लाइड छोटी रखी जाती है। और आंसर से भी हमारा क्या है, ये छोटा ही आया देखो। तो अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 9 का। बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, ये टावर, और ये टावर का टॉप है, ठीक है, टॉप, और इसको नाम दे देते हैं हमने, ए नाम दे दिया। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, मतलब ऐसे, इस तरीके से, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेम वही चीज ऊपर से नीचे, तो ये देखो, ये देख रहा है ये एंगल, तो टावर का जो एंगल है वो ग्राउंड पे, ये ग्राउंड का फुट है, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमसे क्या, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, और ये कितना है, द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे, मतलब टावर का फुट, ये फुट से कितना है, ये फुट से भाई ये 30 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 30 मीटर, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखो थीटा से लगता हुआ क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, थीटा से लगता हुआ ये बेस हो गया, और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता होना चाहिए, और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट, टावर की हाइट यही होगी भाई, सीधी सी बात है, यही तो, ऐसे तो टावर खड़ा है, यही तो टावर होगा, टावर सीधा ही तो होता है, मतलब हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालना है हमें। रिलेशन किस किस में, कौन सी नोन वैल्यू पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेता हूं तो इसमें ना तो मुझे पी पता है ना एच पता है, लेकिन अगर मैं बी लूंगा और पी लूंगा तो मुझे बी पता है, एंगल पता है, तो पी निकल जाएगा। तो हमें पता है पी और बी किस में आते हैं, तो या पी और बी टेन थीटा में आते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, जहां वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, तो टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, और पी कितना है, पी हमें निकालना है, मतलब ए बी हमें निकालना है, और बेस कितना है, बेस है हमारे पास बी सी, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 1/√3, ठीक है। और ए बी कितना है भाई, ए बी हमें निकालना है, मतलब पी हमें निकालना है, बेस कितना है 30 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 30/√3 इक्वल टू पी, मतलब पी मेरा कितना आ गया ये। अब इसमें कभी भी हम आंसर नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब 30 इंटू √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, क्योंकि क्लास 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नीचे से रूट हटाने का क्या तरीका होता है, रेशनलाइज कर दो। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 30 इंटू √3, और नीचे √3 मिलके 3, और 3 से पूरा पूरा कटेगा, 3 बन जा 3 10 जा, तो p कितना आ गया मेरे पास, p आ गया भाई 10√3। अब ये भी मेरा आंसर नहीं, हमें पता है रूट में आंसर नहीं होता, तो p इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी थी, 1.73, तो मतलब मेरा p मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, 17.32 मीटर, मतलब ये मेरी किसकी, टावर की हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर। तो आपने देख लिया कितने आसान तरीके से, कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता, फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करके फिर ये नहीं पता चलता
सिंपल सा यही याद रखो कि किन दो में रिलेशन पता है और किन दो में से उसमें एक किसी एक की वैल्यू हमको पता है। तो एक की वैल्यू पता होगी तभी तो दूसरे की निकल पाएगी। अगर दोनों ही नहीं पता तो दो अननोन हो गए ना, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो आराम से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ जाए तो ही सिंपल है, ना समझ में आए तो बैंड बजा देगा। समझ में नहीं आएगा कैसे करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या कह रहा है ये देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से 60 मीटर, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से 60 मीटर, ठीक है, कि हाइट पे कहीं पे पतंग उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ये पतंग है हमारी, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। और क्या लिख रहा है, ग्राउंड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग देखो धागा, ये धागा है। पतंग कैसे उड़ती है, देखो ऐसे तो उड़ती है पतंग, इस तरीके से धागा। तो ये जो धागा है ये ग्राउंड पे कहीं पे ऐसे बंधा हुआ है और ये कितने एंगल, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितनी डिग्री का बना रहा है, ये धागा, ये धागा ग्राउंड पे यहाँ पे कहीं अटैच है ऐसे, मतलब चरखी कोई पकड़ के खड़ा है। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें ये निकालना है, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया और सी नाम दे दिया, मतलब ए से निकालना है, मतलब इसको हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री हो गया है ना, और इसको पूरा बना लो ऐसे, ये पूरा कंप्लीट फिगर होगी, ठीक है। अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस, ठीक है, क्योंकि थीटा से लगता हुआ क्या होता है, बेस। अब हमें रिलेशन किस किस में पता है, हमें पता है P और H में, ठीक है, लेकिन इसमें हमें P पता है, H निकालना है। तो मतलब H और P वाला रिलेशन निकालना है। H और P दो चीज में आते हैं, या तो P अपॉन H साइन थीटा में, या इसका उल्टा कोसाइन थीटा में। तो दोनों में से कोई सा भी लगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में क्या अप्लाई किया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, ठीक है। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है साइन 60, तो साइन 60, और P कितना है भाई, P मुझे पता है, P है AB, ठीक है, और H कितना है, H है AC, मतलब AC मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। P ये कितना है, 60, और AC मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये नीचे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो √3 टाइम AC इक्वल टू 2 × 60। तो यहां से क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 2 × 60 अपॉन √3, ठीक है। अब हमें पता है कि रूट में आंसर नहीं लिखते, तो यहां से 120 अपॉन √3। तो रेशनलाइज कर दूं तो यहां से क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि नीचे कभी रूट में आंसर नहीं होता। क्लास 9 में हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट। रूट तो हमें रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो √3 मिलके कितना कितना हो गया, पूरा 3 बन गया। तो √3 मिलके पूरा 3 हो गया, मतलब AC। तो यहां से मेरा AC कितना आ गया, देखो ध्यान से, AC इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3। तो ये इससे कट गया कितनी बारी में, 40 टाइम में। तो AC इक्वल टू कितना आ गया, 40 √3, और हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इसको फिर से फर्दर हम सोल्व करेंगे। तो AC इक्वल टू कितना आएगा, जीरो बाद में लगाएंगे, तो मतलब 4 × 12 का 2, ऐसे लगाइए, 7 × 28 और 29, 2 4 × 4 5 6 और 1 0, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कितना आ गया, मतलब ये मेरी इसकी स्ट्रिंग की लंबाई कितनी, 69.2 मीटर। आई बात समझ में। तो फाइनल आंसर ये है हमारा, समझ में आया, सिंपल था है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मेरी क्या अप्रोच रही और मैंने कैसे इसको सोल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एग्जाम में 1-2 नंबर में मोस्टली आ ही जाता है, एक में तो नहीं आएगा, 2 में ही आएगा, 2 या 3 में। 5 नंबर के लायक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।